तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डेड मेंशन के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा था कि डिमिट्री और शॉन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है एक रशियन मर्सिनरी ग्रुप का, और इनका नाम होता है बियरफुट। और उनके बारे में हमें आगे बताया जाता है कि वो लोग एक ब्रूटल और इनिशिएशन सेरेमनी करते हैं, और ये सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद ही उनको इस ग्रुप के अंदर एंट्री मिलती है। और इसको कंप्लीट करने के लिए उनको एक सक्सेसफुल हंट करना पड़ता है। और हम देखते हैं डिमिट्री को, जिसने बस एक ही हथियार से अपने से 3 गुना बड़े एक भालू को हंट किया होता है। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, और डिमिट्री शॉन को कहता है, क्या तू इसे पंच कहता है बच्चे? और शॉन के मुंह पर पड़ता है डिमिट्री का तनतनाता हुआ मुक्का, जिसकी वजह से शॉन उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। आई चूजे, इससे ज्यादा डैमेज तो भालू के पिछवाड़े में घुसी हुई पूंछ देती है बे। लेकिन तभी डिमिट्री की नजर पड़ती है उसकी गन पर, और उसे पता चलता है कि इसे तो शॉन ने कुछ मोमेंट्स पहले ही डिसमेंटल कर दिया है। भाई लेजेंड ऐसे ही थोड़ी है वो। तो तू डेड मेंशन का पाला हुआ कुत्ता है, अब मेरे पास आ ताकि मैं तेरा सच में कुत्ता बना सकूं। और हम देखते हैं शॉन को, जिसने भाई सच में विमल थूक दी है, और वो ये सोच रहा होता है कि उसके और डिमिट्री के बीच में फिजिकल डिफरेंस काफी ज्यादा है। और डिमिट्री उसको अपनी दूसरी गन निकालकर मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी रेचल उसके हाथ पर गोली चला देती है। वो इस बार तो तुम मुझे सच में मार देती मेरी जान। तू बस एक बार अपना थोबड़ा बाहर निकाल तो मैं उसमें 3 गोलियां मार सकूं। हाँ रेचल, मुझे तुम्हारी यही बातें तो पसंद आती है, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं अकेला नहीं हूँ जो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर है। और तभी रेचल की दूसरी साइड से उसके काफी करीब से एक गोली छूकर निकलती है, जो कि ऑब्वियसली चलाई होती है कुछ भाड़े के टट्टुओं ने, जिसे हायर किया होगा जोसेफ के बाप ने। और रेचल उन गोलियों से बचते हुए स्कूल के स्टाफ रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसने मैरी को सेफ रखा हुआ था। और वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि मैरी उससे कुछ कहना चाहती है। मैरी, अब क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? ठीक तरीके से बताओ। तो मैरी रेचल को बताती है कि जब मुझे डिमिट्री ने डाउन किया था, उस टाइम पर मैंने कैमरे की फुटेज पर नजर मार ली थी, और मैंने देखा कि यहाँ पर एक और मर्सिनरी भी है। और हम देखते हैं उस दूसरे बंदे को जो कि डिमिट्री के साथ पहले से था। हेलो, तुम डेड मेंशन से हो ना? चलो एक खेल खेलते हैं बच्चे। अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सच में मजा आएगा। लेकिन वहाँ से सीन शिफ्ट होता है रेचल की तरफ, और हम देखते हैं कि उन भाड़े के टट्टुओं के साथ मिलकर डिमिट्री रेचल को घेर चुका है। और शॉन उन सब के पीछे से उठते हुए बोलता है, रेचल तुम जाओ यहाँ से, इनके साथ एक और मर्सिनरी भी है, यानी कि यूजिन खतरे में है। मैं इस सफेद बालों वाले सांड को संभाल लूंगा मेरे अपने तरीके से, क्योंकि मुझे इससे अपना हिसाब भी बराबर करना है। और हम देखते हैं शॉन को अपनी मुट्ठियां कसते हुए, लेकिन रेचल शॉन को बताती है, शॉन वहीं पर रुक जाओ, डिमिट्री उनमें से बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें तुम अंडर एस्टिमेट कर सको। लेकिन इतनी देर में काफी सारे बंदों ने उन सभी को घेर लिया होता है, तो रेचल रेज मोड में आकर उन सभी को गोलियों से भून देती है। और शॉन उसे कहता है, तुम बस मैरी को संभालो रेचल, इसे तो मैं देखता हूँ। क्या तू भूल गया है साले कि मैं डेड मेंशन का लेजेंड हूँ? रेचल यहाँ से जाते हुए कुछ बंदों को डाउन करती है, और उसने मैरी को भी संभाला होता है। और वो शॉन से कहती है कि जल्दी से इस फ्लोर का काम खत्म करो और बाद में तुरंत आके मुझसे मिलो। और रेचल को जाता हुआ देखकर डिमिट्री चिल्लाता है, रेचल क्या कर रही हो यार? वापस से मुझे छोड़ के जा रही हो, वो भी इस बच्चे के भरोसे? लेकिन डिमिट्री का ध्यान हटते ही शॉन उसके मुंह पर एक खतरनाक सा पंच मारता है। बार बार मुझे बच्चा मत बुला कर साले। लेकिन डिमिट्री को इससे भी कुछ नहीं हुआ होता, उल्टा वो सामने और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे शॉन काफी मुश्किल से बचता है। ओए बच्चे, तूने देखा नहीं क्या? मैं रेचल के साथ बात कर रहा था। डिमिट्री का पंच शॉन को सिर्फ छूकर ही निकला होता है, लेकिन इसके बावजूद उस पंच ने शॉन को कुछ ज्यादा ही डैमेज कर दिया होता है। और पलक झपकते ही शॉन को एक और खतरनाक पंच पड़ता है डिमिट्री की तरफ से। और इस बार डिमिट्री ने अपने पंच के अंदर रखी होती है वही डिसमेंटल की हुई पिस्तौल, और इस पंच से भी शॉन उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, और उठते हुए वापस से सोचता है, मुझे जितना याद है तो मैंने इसे ब्लॉक किया था। लेकिन जिस हाथ से शॉन ने उस पंच को ब्लॉक किया था, उसी हाथ पर उसे एक खतरनाक इंजरी मिल गई होती है। चौंकने की जरूरत नहीं है बच्चे। अबे साले, रेचल थी तब तो बड़ी मर्दों वाली बातें पेल रहा था, अब हथियार क्या यूज कर रहा है? परेशान मत हो बच्चे, इसे टैक्टिक्स कहते हैं। घंटा टैक्टिक्स साले, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से रेचल तेरे को भाव नहीं देती। बच्चे
क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू उसका नाम लेकर मुझे उकसा पाएगा? अब ज्यादा पछताना मत अंकल, मैं तुझे ऐसी जगह पर मारूंगा जहाँ से तू वो गंदी हरकतें करता है। ओ, मेरा मतलब है कि वही जगह जिसे सहलाते हुए तू रेचल को याद करता है। यानी कि इस खतरनाक रोस्ट से डिमिट्री का मत्था सनक चुका होता है और वो दौड़ के शॉन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और शॉन के ऊपर पड़ता है एक और खतरनाक पंच, जिसे वो जैसे तैसे डॉज तो करता है, लेकिन इसके बावजूद वो वापस से उड़ जाता है। पर तभी डिमिट्री देखता है कि शॉन ने उसके फोरआर्म में 2 पेन्स को घुसा दिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने अपना गार्ड क्या डाउन किया कि तुझ जैसा चूजा भी मुझ पर अटैक करने लगा। और शॉन बेचारा फटे हालत में नीचे पड़ा हुआ सोच रहा होता है कि गुस्से में आने के बाद इस स्टंट की स्पीड तो और भी ज्यादा बढ़ गई। पर शॉन तभी अपनी जैकेट निकालकर डिमिट्री के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से डिमिट्री थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर शॉन वहाँ से गायब हो जाता है। कहाँ गया साले, मुझे तुझको और तड़पाना है। और हम देखते हैं शॉन को, जो प्रिंसिपल ऑफिस की डेस्क के पीछे बैठा है और यही सोच रहा होता है। जैसा कि रेचल ने कहा था, ये सच में कोई आम बंदा नहीं है और ऐसे खतरनाक लोग आखिर इस स्कूल में क्या कर रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। और शॉन को अभी वही बातें याद आ रही होती है जो पिछले चैप्टर में रेचल ने उसे कही थी कि तेरे उन आम लोगों की जिंदगी में आने के बाद ही उनकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। और ये सारी चीज सोचकर शॉन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। पर तभी डिमिट्री उस रूम का दरवाजा तोड़ते हुए एंट्री मारता है। चल बच्चे, तेरा भी टाइम आ गया, अब खेलते हैं हमारा दूसरा राउंड। शायद रेचल सही है, अगर मैंने कोई बेवकूफी ना की होती तो तुम जैसे भाड़े के टट्टू यहाँ पर ना होते और यूनहो की फैमिली इतना खतरे में ना आती। और ऐसा बोलते हुए शॉन अपनी टी शर्ट को फाड़कर अपने हाथ पर लपेट रहा होता है और ये सब मेरी वजह से हुआ, तो अब इस पूरे मामले को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। आखिर कब तक अपने दर्द की वजह से मैं कराता रहूं। और डिमिट्री भी उसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार शॉन का ऑरा उसे कुछ अलग ही लेवल का लग रहा होता है। तो डिमिट्री काफी स्पीड में शॉन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है अपने चाकू से और शॉन साइड हट के उसके हाथ पर एक खतरनाक सा मूव करता है और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में डिमिट्री का हाथ डिसलोकेट कर देता है। और शॉन ने ये चीज इतनी स्पीड में की होती है कि डिमिट्री उसके इस मूव को देख भी नहीं पाया होता, लेकिन शॉन उसी के पैर का सपोर्ट लेकर उसके मुंह पर एक खतरनाक सी नी स्ट्राइक मारता है। अब मुझे बच्चा बोल के दिखा साले, मुझे लगा तो डेड मेंशन की कोई आम सी प्रोडक्ट होगा, तो आखिरकार मुझे तुझसे मिलने का मौका मिल गया। मतलब मेरा ये टाइम बर्बाद नहीं हुआ शॉन। और शॉन के खतरनाक ऐसे डेडली पोज के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आखिर ये चैप्टर आपको कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं देख रहा हूँ कि लाइक्स थोड़ी सी कम आ रही है। और रही बात लंबे वीडियोस की, तो हाँ, एग्जाम के बाद वो भी शुरू हो जाएंगे, तो टेंशन ना लो, अभी ऐसे ही वीडियोस से काम चलाओ। और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में।